पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। लगता है कि हम बहुत जल्द ईरान के साथ एक मुआहिदा कर लेंगे। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। ईरान में 13,000 अहदाफ पर बमबारी की है। ईरान में तकरीबन 3,000 अहदाफ बाकी हैं। मेरा पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा करना है। मुझे यकीन नहीं कि दिफा के लिए ईरानियों के पास कुछ है। खित्ते में अमन का मिशन। इस्लामाबाद में 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। फैसल बिन फरहान, हकाम फिदान और डॉक्टर बदर की भी शिरकत। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल का जायज़ा। अमरीका ईरान जंग बंदी के हवाले से मुख्तलिफ पहलू ज़ेर गौर। मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए तजावीज़ और शराइत का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र की सालसी कोशिशों की तारीफ की। चारों वज़राए ख़ारजा का राबिते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका जंग के हवाले से चारों वज़राए ख़ारजा ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। मशरिक़ वस्ता में जंग सिर्फ तबाही की तरफ जाएगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। हमारी तवज्जो अमन और इस्तेकाम पर मरकूज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की 4 फ़रीक़ी इजलास के हवाले से गुफ्तगू। कहा, वज़राए ख़ारजा इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इत्तफ़ाक़ किया गया जंग किसी के मफाद में नहीं। UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए काविशें कर रहा है। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। नाजुक वक्त में मुस्लिम मुल्कों में इत्तेहाद पर जोर दिया। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। पाकिस्तान के हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना रहने की यकीन दहानी। फैसल बिन फरहान का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने भी शिरकत की। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म का तुर्किया और मिस्र के सदूर के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों वज़राए ख़ारजा को पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। कहा, खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़राए ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नुक़्ता नज़र से आगाह किया। पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकाम फिदान की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। अमन और इस्तेकाम के लिए करीबी राबिते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमन और इस्तेकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर दिया। तमाम हमलों और दुश्मनी के खात्मे की ज़रूरत को उजागर किया। कहा, पायदार अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखने का इरादा। ईरान का मजीद 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी करने का बड़ा दावा। तर्जुमान पासदारान इंकलाब ने कहा,
जनूबी फार्स में एक अमरीकी F-16 तैयारा मार गिराया। मकबूजा फलस्तीन और खित्ते में अमरीकी और इजरायली सनतों पर हमले किए। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बेन गुरियन एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर हमला किया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला। ईरान और हिजबुल्लाह के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले। ईरानी मिसाइल हमले के नतीजे में इजराइल के सहराए नक्ब में इंडस्ट्रियल मकाम पर आग लग गई। हमलों में मजीद 142 इजरायली शहरी जख्मी हो गए। जंग में अब तक 5,600 से ज्यादा इजरायली शहरी जख्मी हो चुके। इजरायली हमलों में लेबनान में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। लेबनान में इजरायली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1,190 तक पहुँच गई। 3,400 अफराद जख्मी हुए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तिबी अमले के 51 अफराद भी जाँ बहक हुए। खलीजी मुल्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान की तरफ से बड़े हमलों का सामना। मुत्तहिदा अरब इमारात पर गुज़श्ता शब हालिया जंग में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। अबूधाबी में एमरेट्स ग्लोबल एल्यूमीनियम के बड़े प्लांट को निशाना बनाया गया। उसे काफी नुकसान पहुंचा और कई मुलाजिम जख्मी भी हुए। बहरीन में दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमीनियम प्लांट पर भी हमला। इमाराती हुकाम के मुताबिक ईरान की तरफ से दाखिल गए 16 बैलिस्टिक मिसाइलों और 42 ड्रोन्स को मारा गिराया। सऊदी अरब के हुकाम ने कहा गुज़श्ता चंद घंटे में 10 ड्रोन्स को रोका गया। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर बमबारी, मजीद 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। सूबा गिलान पर फजाई हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। वो शहर में एक खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। बंदर खमीर पर हमले में 2 बहरी जहाज़ों और कई गाड़ियों को नुकसान। खोरसान के शहर हिफ्तगिल पर हमला, पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया। तेहरान में एक इमारत पर हमला, कतरी टीवी के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा। ईरान में 93,000 शहरी इमारतों, 295 तिबी मराकज़ और 600 स्कूल्स को निशाना बनाया जा चुका। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 11,000 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए। 150 जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा, कहा ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खसूसी दस्ते करेंगे। सदर ट्रंप की मंजूरी से जंग का खतरनाक मरहला शुरू होगा। हज़ारों फौजी मरीन्स मशरिक़ वस्ता पहुँच रहे हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ऑपरेशन का मुमकिना टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी हुकूमत के अंदर ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तिलाफ है। बाज़ हुकाम कहते हैं कार्रवाई के बगैर मकासद हासिल किए जा सकते हैं। ज़मीनी कार्रवाई से ईरान जंग मज़ीद तूल पकड़ सकती है। अमेरिका ने मज़ीद 2 बहरी जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता भेज दिए। तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ों में जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली शामिल। USS ट्रिपोली पर 3500 मरीन्स और सेलर्स मौजूद। सेंटकॉम के मुताबिक इस बहरी बेड़े के हमरा एक ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज भी है। अमेरिका ने पहले USS जेराल्ड फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन जंगी जहाज खित्ते में भेजे थे। ईरानी मिसाइल हमलों से अमरीकी जंगी जहाज इब्राहिम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हट गया। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी का दावा, कहा अगर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज ईरान की मिसाइल रेंज में दाखिल हुआ तो उसे निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के एहतराफ के पानियों पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ का मशरिक़ी इलाका और बहरे ओमान ईरानी बहरिया के कब्जे में है।